अनमोल, बेटा जल्दी करो वरना बस निकल जाएगी। जी आती हूँ अम्मी। और हाँ, चूल्हा बंद करना मत भूलना। कर दिया है। इस वक्त कौन आ सकता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी कौन आया है? मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ नाश्ता कर सकता हूँ, लेकिन शायद मैं लेट हो गया हूँ। अंदर आओ। ये लीजिए। तुमने देखा ज़ैनब कितनी जिद्दी लड़की है। हाँ, हम सुलह नहीं कर सके। आफरीन है उस पर। क्या मतलब? मैं हर बार तुम्हारा ही साथ दूं ये जरूरी तो नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इतने भी ना समझ नहीं हो बेटा। मतलब उसके सामने जाके ये सब कुछ कहना, तुम्हारा क्या बनेगा मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको बताया था। मुझे वो सब नहीं मालूम। अगर उससे मोहब्बत करते हो तो खुद को संभालो। मेरी जान, मोहब्बत में तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसी में तो मजा है। तुम्हारे माँ बाप के बीच में भी शुरू में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, हर वक्त लड़ना झगड़ना बस। फिर वो कैसे मान जाते थे? हाँ, इसमें सिर्फ तुम्हारे बाप का कमाल था। तुम्हारी माँ भी बड़ी जिद्दी थी। पता है, एक बार घर आई तो चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फिर तुम्हारे बाप ने कहा मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। फिर तुम्हारी माँ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, आखिर वही हुआ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ की खूब मिन्नतें की और आखिरकार दोनों की शादी हो गई। मेरी बात मानो बेटा, उम्मीद का दामन मत छोड़ो। हर काली घटा के पीछे रोशनी होती है। तुम्हें चाय कैसी पसंद है करीम? स्ट्रांग नहीं, नॉर्मल पीऊंगा जी। थैंक्स। शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे मालूम है। मतलब आप वाकई में जानती हैं मैं क्यों आया हूँ? मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम वो वीडियो ना बनाते और स्कूल में सबको ना दिखाते तो हम आज इन हालात में कभी ना होते। यानी मैं अब तक अपनी माँ से शर्मिंदा रहती और स्कूल में भी मुँह छुपाए फिरती। यही सोचती रहती कि हम स्कूल में बात ना करें। वाकई? और क्या तुमने भी मुझे माफ कर दिया अनमोल? मेरी अम्मी हमेशा यही कहती हैं, अमल नसीहत से बेहतर होता है। यानी पहले तो मैं समझ नहीं पाती थी, मगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैसे तुमने वो बहुत बुरा काम किया था। ठीक। लेकिन मैंने कोशिश की तुम्हें समझने की, और तुम्हारी माफ़ी कबूल की जाती है करीम। अभी तक तो मैं ठीक से माफी भी नहीं मांग पाया आप लोगों से। इसीलिए तो तुम यहाँ आए और हमारे लिए इतना सारा नाश्ता भी लेकर आए। हमने तुम्हें माफ कर दिया है बेटा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। चलें फिर हम लोग खाते हैं साथ। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। शुक्रिया। सॉरी मैं तुम्हें कल रात फ़ोन नहीं कर सकी। अरे क्या बात कर रही हो, कोई मसला नहीं। वैसे मेरा भी मूड बहुत ख़राब था। करीम के साथ क्या हुआ? आया था माफ़ी मांगने वो। तो फिर? बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हारे दरमियान अब सब ठीक है? इतना आसान नहीं है ये सब। समझती हूँ। आखिर तुमने भी तो बासित को 2 दिन में माफ़ नहीं किया था, है ना? ठीक कह रही हो। वैसे भी हमने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है।
नहीं, इसमें वो बात नहीं। मैं कुछ बेहतर चाहता हूँ, ऐसा जो बहुत खूबसूरत लगे और बहुत ज्यादा सिंपल भी हो। नहीं, ये भी नहीं। समझ नहीं आ रहा आखिर इनमें से क्या लूं उसके लिए। अरे वाकई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रिश्ता अब चल ही नहीं रहा था और ना मैं उसे ज़बरदस्ती चलाना चाह रही थी। अफसोस हुआ। खैर, मैंने अनमोल से नोट्स लिए हैं, वही लिखने जा रही हूँ। बाद में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। जिहान, तुम्हें यकीन है कि वो यहीं पर ही है? मैंने इब्राहिम को ढूंढने के लिए कहा था, उसने मुझे इस जगह के बारे में ही बताया था। उसने कैसे ढूंढा ये मुझे नहीं मालूम। नाना, ये ईमान आंटी है। अच्छा बेटा, तुम अंदर जाओ। चलो, मैं भी आता हूँ। मेरे जाओ। बाबा आपके साथ नहीं आए? वो जल्द आएंगे बेटा, जल्द आएंगे। मैंने कहा ना बेटा तुमसे। चलो अंदर जाओ, शाबाश। चलो भागो। देखिए, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। तूफान ने भेजा है ना तुम लोगों को। हरगिज नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। सच में। सुनकर हैरत हुई। देखिए, आप जाने से पहले अगर मेरी बात सुन लें तो बेहतर रहेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो मियाँ, मुझे तुमसे या उस आदमी से कोई बात नहीं करनी।